नमस्कार, मैं डॉक्टर नलिनी तनेजा एक मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट और काउंसलर हूँ। कोर्सेज क्रिएट करती हूँ, यूट्यूब का चैनल चलाती हूँ और इसी उम्मीद में चलाती हूँ कि आपकी ज़िंदगी कहीं बेहतर हो। मेरी काउंसलिंग प्रैक्टिस में मैंने अक्सर ये देखा है कि बहुत सारी लेडीज़ फंसी हुई अपने आप को महसूस करती हैं। ज़िंदगी जैसे उनकी एक जगह आके रुक गई है या शायद अपने आप को खोया हुआ महसूस कर रही हैं, जैसे आपको पता ही नहीं कि आगे कहाँ जाना है आपको। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये पूरी तरह से एक नॉर्मल इमोशन है। ये जिंदगी एक सीधी रेखा नहीं है हमारी। ये उतार चढ़ाव से भरा हुआ एक सफर है। लेकिन जब हम उसे नीचे वाले दौर में होते हैं, तो हमारा दिमाग भूल जाता है कि कितनी जरूरी बातें हैं जो हमें याद रखने की जरूरत है। कितनी ज़रूरी बातें हैं जो हमें, जब हम स्टक फील करें, जब हम लोनली फील करें, जब हमें समझ में नहीं आता कि हमें अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, हमें लगता है हमें कोई प्यार नहीं कर रहा, हमें कोई समझ नहीं रहा और बहुत ज़्यादा कठिनाई हो रही है ज़िंदगी में, तो हमें क्या ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे आप फिर खड़े हो सकें और सांस लें और आगे बढ़ने की शक्ति आपको प्रदान हो और आप अपनी ज़िंदगी का एक मिरेकल क्रिएट करें। तो सबसे पहली बात ज़रूरी ये है कि आपको ये समझने की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है कि जो भी ज़िंदगी में आज हो रहा है वो कल नहीं होगा। 4 लेटर्स याद रखने की ज़रूरत है। दिस टू शैल पास। जो आप आज महसूस कर रहे हैं और आपको लग रहा है ओ माय गॉड मेरी ज़िंदगी ये हो गया, वो हो गया, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, 6 महीने के बाद आपको पूरा कंट्रोल होगा अपनी सिचुएशन के ऊपर। When you have control over your situation, then you start to feel powerful. आपको लगता है मैं ये चीजें मैनेज कर सकती हूँ। दूसरी चीज, भावनाएं जो होती है ना, जो हमारी इमोशंस होती हैं, वो मौसम की तरह होती हैं, आती हैं और चली जाती हैं। कहते हैं ना, प्लेजर इज अ गैप बिटवीन टू पेन्स। उदासी, लोनलीनेस, निराशा, ये केवल भावनाएं हैं, ये आपका सच नहीं है। खुद को याद दिलाना बहुत जरूरी है। मैं अभी उदास फील कर रही हूं, लेकिन ये भावना जो है ना, परमानेंट भावना नहीं है, ये एक अस्थाई भावना है। मेरे जीवन में खुशहाली है और मेरे जीवन में बहुत बहुत सारी गुड थिंग्स हैं। तो जब आप इस तरह से अपने आप को रिपीट करते हैं, यू गेट इनटू अ बेटर स्पेस। दूसरी चीज याद रखने के लिए, इट्स ओके टू स्लो डाउन। कोई झंडा नहीं गाड़ लेना आपने। हम लगातार दौड़ते रहते हैं और सामाजिक दबाव में जीते हैं। जब हम थक जाते हैं तो खुद को दोष देने लग जाते हैं। ये हर वुमेन की कहानी है। मेरी काउंसलिंग क्लाइंट्स में इतनी वुमेन को ये अनवर्दीनेस की फीलिंग होती है। तो खुद को याद दिलाएं, आराम करना ये मेरी जरूरत है। मेरी असफलता तब होती है जब मैं अपनी बॉडी का अच्छी तरह से ध्यान नहीं रखती। मुझे पहले रिसर्च करने की जरूरत है कि मेरी बॉडी जो है वो क्या ले सकती है और क्या नहीं ले सकती। अपने शरीर और मन को एक दया भाव के तरीके से देखें। डोंट ओवर एक्सर्ट योर सेल्फ, क्योंकि when you over exert yourself, you lose the capacity to sleep well. When you are not able to sleep well, you are at a risk of depression and high blood pressure. Next चीज, आपको सोचने की जरूरत यह है कि परफेक्शन के रूल को तो आप भूल ही जाओ, है ना। अगर आपने खुश रहना है तो एक रूल आता है 80/20 रूल। इसका मतलब ये है कि आप अपनी सारी एनर्जी जो है उन सब मोस्ट प्रोडक्टिव चीजों पे लगाएं। अगर आपने उस चीज पे अपनी पूरी एनर्जी लगा दी तो आप यू विल हैव मोर टाइम टू फोकस ऑन अदर थिंग्स और जस्ट टू रिलैक्स। आपकी जो वर्थ है ना, बहुत सारी लेडीज कहती है मेरा घर ना बिल्कुल परफेक्ट लगना चाहिए, मेरे घर में ना सब कुछ बिल्कुल सही होना चाहिए, मेरी चीजें इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। क्या आप जानते हैं इससे आपको कितना स्ट्रेस होता है? आपको पता ही नहीं है, आपको अंदाजा ही नहीं है। एज अ काउंसलर मैं बता सकती हूँ। और कई लेडीज अपने अंदर का जो दर्द है, अपनी जो पेन है, अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है,
उसको दबाने के लिए लगातार काम करती हैं, कॉन्स्टेंटली काम करती हैं, और उनको लगता है कि मुझे काम ही करना चाहिए। उनको बहुत गिल्ट फीलिंग होती है जब वो काम नहीं कर रही होती। एक और नियम जो आपको हमेशा याद रखना है वो ये है, आई एम इनफ। मैं जैसी हूं पर्याप्त हूं। ये जो नियम है ना, मेरी जिंदगी को इसने बहुत इंप्रूव किया है। एज अ यंग चाइल्ड मेरे को भी कॉम्प्लेक्सेस थे, बड़े होने के बाद भी कॉम्प्लेक्सेस थे, आज भी हो सकता है कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्स तो जरूर रहा होगा। लेकिन जब मैं अपने आप को सुबह उठ के मिरर के सामने आके रिपीट करती हूँ, आई एम इनफ, आई एम इनफ, आई एम इनफ, आई एम मेंटली प्रिपेयरिंग माई माइंड टू टर्न आउट नेगेटिविटी एंड टर्न आउट, जिसको कहते हैं ना, कंपैरिजन विद अदर पीपल। तो जब आप लो महसूस करते हैं उस वक्त तो बहुत जरूरी है अपने आप से कहना कि मैं पर्याप्त हूं, मैं जैसी हूं। और डब्बी मिनट का डायलॉग था ना, मैं जैसी हूं अपनी फेवरेट हूं। क्यों क्यों दुखी रहना, क्यों इतना स्ट्रेस लेना? किसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है? आप ही की जिंदगी बर्बाद हो रही है। मैं अपनी काउंसलिंग कॉल्स में हमेशा कहती हूँ, ये आपकी जिंदगी की कहानी है, मुझे लोगों की कहानी नहीं सुनने की जरूरत। मुझे ये देखना है कि आप मेरे साथ काउंसलिंग में आए हैं तो आप कहाँ खड़े हैं। एंड कई कई केसेस ऐसे आते हैं, मैम मेरे में ताकत नहीं है, मैम मैं घर नहीं कर पाती, मैम मैं आर्ग्यू नहीं कर सकती। तो आपकी ताकत कहाँ गई? अगर कम हो गई है तो उसको आप बिल्ड कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है। एक और चीज हमेशा याद रखें, ये आपका रास्ता है, वो किसी और का रास्ता है। अपने रास्ते को उस तरफ देखने की जरूरत ही नहीं है। आपको तो ये करना है कि मेरे को तो बेस्ट इस पे दौड़ना है और मेरे को फर्स्ट आना है। कहाँ टाइम है आपके पास दूसरों के लिए सोचने का? जितना ज्यादा दूसरों के बारे में सोचेंगे उतना ही आपका जिंदगी सफर से भर जाएगी। सिंपल एज दैट। अपने आप को कंपेयर करेंगे, बैंड बाजा बारात, जिंदगी बाहर डावाडोल। यू कैन चेंज योर ओवरवेलमिंग थॉट्स, यू कैन चेंज योर फाइनेंशियल स्टैंडिंग, यू कैन चेंज योर रिलेशनशिप्स। ये आपको समझने की जरूरत है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू कैन चेंज योर फ्यूचर टुडे। आपका कल कैसा दिखेगा उसे आज आप चेंज कर सकते हैं। बहुत सारी विमेन स्ट्रगल करती हैं मेंटल हेल्थ के साथ, डिप्रेशन के साथ, मूड स्विंग्स के साथ, क्योंकि उन्होंने कभी सीखा ही नहीं कि उन्हें अपना ध्यान रखना है। उन्होंने अपने आप को कभी कहा ही नहीं दैट आई एम इनफ। अगर आप उनमें से हैं तो मदद मांगने में कोई बुराई नहीं है। आप मेरे साथ या किसी और काउंसलर के साथ जुड़ सकती हैं। मेरे साथ आज की तारीख में मोर देन 3000 women have come to my counseling calls। मेरा लंबे 6 months की काउंसलिंग होती है, 3 months की होती है, 1 आवर की काउंसलिंग होती है, और उन्होंने अपनी जिंदगी को बदल डाला है। आपको यह फैसला करना है कि क्या आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं या बिल्कुल दुखमय जीवन जीना चाहते हैं। अगर दुखमय जीवन नहीं जीना चाहते तो याद रखें, दर्द का उद्देश्य मदद मांगने से वो आपका जो दर्द है ना वो कम हो जाएगा। आप छोटे नहीं हो जाते, क्योंकि अगर मुझे खाना नहीं बनाना तो मैं खाना बनाना सीख सकती हूँ। अगर मुझे कोई काम नहीं आता तो मैं मदद लेके उसमें बेटर हो सकती हूँ। तो अगर आपकी मेंटल हेल्थ में आपको इश्यू आ रहा है, देन यू कैन वर्क टूवर्ड्स इट, यू कैन सीक हेल्प। काउंसलिंग कॉल बुक करके आप मेरे साथ, मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जो 6 महीने से हैं मेरे साथ, कोई 1 साल से मेरे साथ है। और अगर आप अपनी काउंसलिंग, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको खुश होने का हक है ना। नहीं समझ में आ रहा, खुश नहीं हो रहा है ना, तो बात करिए और अपनी जर्नी खुशी की शुरुआत करिए। मैं उम्मीद रखती हूं आप अपनी जिंदगी में खुशी को चूज करेंगे। और अगर काउंसलिंग की जरूरत है तो मेरे साथ फोन कॉल पे, व्हाट्सएप कर सकते हैं 8106064015 पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका नंबर दिया हुआ है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।